हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड फाइनली 2-3 आवर्स की स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा अब आपसे डिस्कस करो कि मैंने क्या किया, क्या स्टडी की मैंने अभी और अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ, मीन्स टू से मेरी प्लानिंग क्या है, राइट। सो जैसा यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ अपूर्व मालवीय एंड मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ एंड आफ्टर दैट मैं कर रही हूँ वर्ग की तैयारी। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, राइट। सो बहुत सारे व्यूअर्स के ये कमेंट्स आते हैं कि आप जो भी पढ़ते हो वो बताया करें। ओके फाइन, मैं जो भी पढ़ूंगी आपको बताऊंगी। जैसे कि मैं आपको पहले जो लास्ट वीडियोस आपने देखी होगी उसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि मैंने क्या पढ़ाया है, किस तरीके से पढ़ाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, देखो जैसे आपने यदि बिल्कुल भी शुरुआत नहीं की और अब आप शुरुआत करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, पॉइंट ये है जानने वाला। सो सबसे पहले आप देखो अपना ये देखो कि आपका ग्रामर सेक्शन कैसा है। यदि आपका ग्रामर सेक्शन अच्छा है, आपको लगता है कि आपको ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही एरर फाइंड करने में, ना ही किसी चीज़ में, तो आप लिटरेचर पे आ सकते हो। बट काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका ग्रामर थोड़ा वीक होता है, परफेक्टली नहीं होता है। जबकि इंग्लिश तो हमारा ऑल सब्जेक्ट है, मतलब ऑल एग्ज़ाम में आता है, ग्रामर तो हमारे सभी एग्ज़ाम में आते हैं ओवरऑल। तो जैसे अब मैं ग्रामर की बात करूँ तो यदि आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए सबसे पहले, क्योंकि ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है अपने इंग्लिश में, राइट। और आपको ये भी पता होगा कि 120 मार्क्स का तो हमारा इंग्लिश ही आएगा ओनली, और 30 मार्क्स का हमारा सॉरी 30 मार्क्स का हमारे GK आएगा। ये CDP हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, ये सारी चीज़ें आएंगी तो इंक्लूड 6 मार्क्स। हाँ, तो जैसे आपको पता है कि जो हमारा 30 मार्क्स का है वो तो हमारा 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स इस तरीके का है। और जो हमारा 120 मार्क्स का इंग्लिश है उसमें ग्रामर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ग्रामर की हमें सारे टॉपिक को कंप्लीट करना है। लाइक हमारा टेंस हुआ, नरेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हुआ, फिगर ऑफ स्पीच हुए। एंड इसको पढ़ने के बाद ये सारा ग्रामर तो देखो मैं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वर्ग 2 में भी आएगा, वर्ग 1 में भी आएगा। यदि आपने वर्ग 2 का फॉर्म फिल किया होगा तो वर्ग 2 में भी आएगा, वर्ग 1 में भी आएगा। अब मैं वर्ग 1 की बात करूँ तो देखो लिटरेचर को कैसे शुरू करो। सबसे पहले जैसे मैंने है ना ये सारा लगा कर रखा है, पूरा मैंने लिटरेचर का लगा कर रखा है कि लिटरेचर में मुझे फिक्शन में क्या पढ़ना है, मुझे ड्रामा में क्या पढ़ना है, मुझे प्रोज में क्या पढ़ना है, एंड मुझे शॉर्ट स्टोरीज में क्या पढ़ना है, शॉर्ट नॉवेल्स में मुझे क्या पढ़ना है। तो सारी चीज़ों को मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट मतलब बना के ऐसे रखा है कि मुझे याद रहे। तो लिटरेचर जैसे आपने लगाया कि हमें फिक्शन में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड हमें ड्रामा इससे कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको कुछ नहीं पता, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टार्टिंग कैसे करनी। तो जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक प्राइड एंड प्रेजुडिस किया, राइट। स्टार्टिंग करेंगे हम प्राइड एंड प्रेजुडिस से। ये एक फिक्शन है, राइट, आपको भी पता है फिक्शन है। ये किसने लिखी है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, जॉन ऑस्टन ने लिखी है। तो जो जैन ऑस्टन है उन्होंने लिखी है। तो सबसे पहले हम बायोग्राफी पढ़ेंगे। आफ्टर दैट यदि हम प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ रहे हैं तो प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ने से पहले हम उसको एक स्टोरी के जैसा समझेंगे। कैसे, लाइक किसी पहले हम यूट्यूब से उसको सर्च कर लेंगे, लाइक जैसे एज अ स्टोरी, जैसे हमें कभी हमारी मदर हमें स्टोरी सुनाती थी, उस तरीके से हम प्राइड एंड प्रेजुडिस की पूरी स्टोरी को कवर करेंगे। हम समझेंगे कि इस फिक्शन में है क्या, राइट। फिर हम इसको, जब हम इसकी स्टोरी सुन लेंगे ना, फिर हम इसको डिटेल से गूगल करके पढ़ेंगे। आपके पास कोई मेथड नहीं है कि आप कैसे पढ़ो। अब आपको नहीं है, जैसे आपने इसको स्टोरी को पढ़ा, स्टोरी टाइप, फिर आप इसको गूगल कर लीजिए। इसको जैसे आप गूगल करेंगे ना जब, तो आपके सामने सारी थ्योरी आ जाएगी। आफ्टर दैट थ्योरी करने के बाद जैसे मैंने पढ़ा ना, फिर मैंने कुछ इसके क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन सॉल्व करे। तो इस तरीके से मैं अपने लिटरेचर को कर रही हूँ। ग्रामर में भी मैं यही कर रही हूँ कि ग्रामर में जो टॉपिक हैं जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अच्छा बहुत सारे देखो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको। सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है हमारी एरर फाइंड करने में।
एरर फाइंड किया कहाँ पे, जैसे अभी मैं रिसेंटली कर रही थी, मैंने मेरा टेंस कंप्लीट हो गया और वो टेंस बहुत 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 ज़्यादा इजी है, और पढ़ा भी होगा आपने टेंस, तो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है टेंस। अब जो टेंस है तो एरर फाइंड कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी एरर फाइंड करना। जैसे हमारा इफ़ आया तो उस कंडीशन में क्या आएगा, हैज़ है तो उस कंडीशन में क्या आएगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ तो मैंने किस तरीके से सॉल्व की है चीज़ें, तो उस तरीके से आप कीजिएगा। आई होप कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपने जिस फिक्शन में कोई भी टॉपिक पढ़ा, फिक्शन में टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर लगा, इससे कि आपको पता चले कि आप कहाँ पहुँचे। पहले तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आगे का मत सोचिए कि हम एक दिन में सारा पढ़ें, अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे आई होप कि आप कर लोगे, राइट। क्योंकि जब हमने पीसी कर रखा है इंग्लिश से, तो इतनी नॉलेज तो हमें होगी ही कि कैसे क्या पढ़ना है, राइट। क्योंकि हमने तो ऑलरेडी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी ही है ये सारी चीज़ें, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आप शुरू करना चाहो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, और जब आप करोगे ना तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि हाँ मैं कर लूँगी। अच्छा हाँ, अब जो ग्रेड 2 वाले हैं ना, जैसे उनका उनका पेडालॉजी आएगा। सो पेडालॉजी में क्या, सो देखो पेडालॉजी की बात करूँ तो पेडालॉजी में यही आएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया, ये सारे टॉपिक ऐसे हो गया, राइटिंग हो गया, एडवर्ब, जो एड्स वगैरह ऐड आते हैं ना, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञापन, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इंग्लिश में। एंड ग्रामर मेथड, बाइलिंगुअल मेथड हो गया, और कौन कौन से मेथड हो गए, ऑब्जेक्ट, टीचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए। फिर कुछ हमारी ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने, कुछ है मेरे पास, मैं खुद ही कवर कर रही हूँ सारी चीज़ों को। तो इस तरीके से सिक्वेंस वाइज बना बना कर। बट अच्छा, अब आप एक चीज़ और, अब आप ये पूछोगे कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, राइट। इतना सीखे मैं पढ़, देखो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने खुद ही कोर्स परचेस किया, क्योंकि एक जगह सारा कंटेंट मिल जाए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने खुद लेयर 3 एजुकेशन से कोर्स परचेस किया था, और आप भी करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कोर्स गाइस, मैं खुद ही उससे पढ़ रही हूँ। एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ बुक्स मंगाई थी वर्क की, इंग्लिश वाली, जिसमें देखो ग्रामर है दो, और मेरे पास है एक लिटरेचर और फिर एक एमसीक्यू की है। हाँ, तो जैसे मैं लिटरेचर पढ़ती हूँ, मैंने जो भी चैप्टर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें क्वेश्चन आंसर सारे मिल जाएंगे। मैं एक वीडियो इन सारी बुक्स का रिव्यू दे दूँगी आपको बनाकर कि किस तरीके की ये बुक है, एंड किस तरीके से पैटर्न दिया गया है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, जो भी बिगिनर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ईजिली पड़ेगा। और फिक्शन के लिए तो आपको पता है, एज अ स्टोरी पहले आप सुनो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे आप प्राइड एंड प्रेजुडिस में जब पढ़ोगे ना, तो बहुत इंटरेस्टेड फिक्शन है, क्या होता है, एलिजाबेथ है, डार्सी है, और बहुत सारे कैरेक्टर है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मुझे तो लिटरेचर बहुत पसंद है। पढ़ो, ऐसे ही तैयारी करो, आई होप कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, आई होप क्या होना ही है। ओके, बी पॉजिटिव थॉट रखो। तो कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, और जिस तरीके की हम थिंकिंग रखते हैं आफ्टर ऑल हमारे सामने वैसी चीज़ें होती हैं। सो बी पॉजिटिव रहो, और ऑनेस्टली अपनी बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, डेफिनेटली हो ही जाएगा। एंड तो जो अदर्स एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भाई उनके लिए भी यही सारी चीज़ें हैं, आपको यही पढ़ना है। सबका प्रोफेशन अलग अलग होता। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है चुनना उसको जिस चीज़ से आपको प्रेम हो। लाइक मुझे टीचिंग से इतना ज़्यादा प्रेम है, मैं लास्ट 10 ईयर्स हो चुका समथिंग जब से मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब मुझे इस चीज़ से ना प्रेम है। तो मैं क्या कहती हूँ, चुनना उसको जिससे आपको प्रेम हो, जहाँ आपकी मंजिल हो। अभी भी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, जैसे मेरा मिडिल स्कूल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल एक्सप्लेन करना बच्चों को, क्या चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ये है कि जिस चीज़ों से आपको खुशी मिले, और रियली आपको यदि टीचर बनना है और ऑनेस्टली आपको ये चीज़ें फील करनी है, तो फील करो। फील करने के साथ साथ अब स्टडी करो कि आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तब आप कैसा फील करोगे। ये पॉजिटिव अफर्मेशन होती है जो हमें यूनिवर्स को भेजनी होती है। सो पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ स्टार्ट करो गाइस, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और कोई भी आपको ऐसा लगे कि क्या पूछना है,
बुक्स के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। गाइस हम सब एक साथ तैयारी कर रहे हैं, और मैं अभी भी कह रही हूँ यदि आप वर्किंग और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। हाँ, एक चीज़ और, हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो, आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है।